नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं सब जीके ट्रिक्स में। और आज मैं आपके लिए लाया हूं कंप्यूटर की पीढ़ियां मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है 1G to 5G। तो ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं उनका अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट्स। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिर तक अच्छा रहने का है। कि कोई भी इंसान हो, अगर कोई कार्य करता है तो उसमें शुरुआत में अपना पूरा जोश लगा देता है, लेकिन मज़ा तो तब है जब उस कार्य को उतने ही जोश और उत्साह के साथ तब तक किया जाए तब तक हम उस अंजाम तक या निष्कर्ष तक ना पहुंच जाएं। तो अगर हम उस जितना जोश से उस काम को शुरू करते हैं, लास्ट तक भी उतने ही जोश और उत्साह के साथ और सकारात्मक और सही सोच के साथ उस काम को करते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलती है, चाहे थोड़ी लेट मिले, लेकिन कामयाबी मिलती ज़रूर है। तो शुरुआत करते हैं आपके आज के टॉपिक से, कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है। 5 पीढ़ी है आपकी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। मतलब 1G, 2G, 3G और आपका 4G, 5G। जो आप देखते हो ना जी, इस जी का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए आपकी क्या है, पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर था उसमें क्या कमी थी, क्या फ़ायदे थे उसके, कौन कौन से कंप्यूटर थे जो इस्तेमाल हुए, तो वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो है वीडियो मैंने जो बनाई है इसमें काफ़ी मैंने शॉर्ट में लिखा है कि शॉर्ट नोट्स हैं इनके, तो आप इनको डिटेल में लिख लेना जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हार्डवेयर। देखिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, हार्डवेयर, मेमोरी, गणना, सॉफ्टवेयर, उपयोग, फ़ायदा, नुकसान। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं मैंने सिक्वेंस से लिखे हैं, पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक। तो आप भी ऐसे इनके नोट्स बनाते चलिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका हार्डवेयर। जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें हार्डवेयर कैसा था आपका, क्या यूज़ किया था हार्डवेयर के तौर पे, निर्यात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब या वाल्व ट्यूब। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। मेमोरी कैसी थी, पंच कार्ड या पेपर टेप। जो मेमोरी थी जिसमें स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को या डाटा को, वो कैसी थी, क्या यूज़ किया था मेमोरी के तौर पे, पंच कार्ड और पेपर टेप को। और जो गणना गति थी मतलब किसी चीज़ को कैलकुलेट करने की जो स्पीड थी वो कितनी थी पहली जनरेशन में, मिली सेकेंड थी। पहली जनरेशन में कितनी थी आपकी, मिली सेकेंड। और जो सॉफ्टवेयर यूज किया था वो था मशीनी भाषा। और मशीनी जो भाषा आपकी होती है वो होती है आपकी बाइनरी भाषा, मतलब 0 से लेकर 1 तक। इस भाषा में सिर्फ 0 से लेकर 1 तक के अंक का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब 0 और 1 का, जिसको हम बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा कहते हैं। और इसका इस्तेमाल किया था आपका फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में तो ये आपके लिए बहुत ही याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसके बाद उपयोग कहाँ पे किया था इसका, वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग में, मतलब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने रिसर्च में और क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया गया था। बात करते हैं इसका फ़ायदा नुकसान क्या था। तो देखिए ये आकार में काफ़ी बड़े थे, आकार में काफ़ी बड़े थे, खर्चा ज़्यादा था। कहने का मतलब ये है कि इनको यूज करने के लिए बिजली की खपत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, एनर्जी खपत ज़्यादा होती थी। गलती की संभावना अधिक थी, जैसे कि आज के कंप्यूटर हैं उनमें गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जब था, शुरुआत ही हुआ था कंप्यूटर वर्ल्ड का, तो उस टाइम पे कंप्यूटर में काफ़ी कमियां थी, त्रुटियां थी, मतलब गलतियां बहुत होती थी। तो ये क्या थी उसकी नुकसान था। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके फर्स्ट जनरेशन के, कौन कौन से कंप्यूटर थे, एनयूएक, एडवेक 1, मार्क 1, IBM 650। तो ये आपके कंप्यूटर थे जो आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे। एनयूएक, एडवेक 1, मार्क 1, IBM 650। तो उसके बाद बढ़ते हैं आपके सेकंड जनरेशन पर। सेकंड जनरेशन में आपका जो ट्रांजिस्टर था वो हार्डवेयर था, वो क्या यूज किया था, ट्रांजिस्टर। और फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया था, निर्यात ट्यूब या वाल्व ट्यूब। तो ध्यान से सुनना सीक्वेंस ने। सेकंड जनरेशन में क्या आपका ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आपकी मेमोरी क्या है, मेमोरी तौर पर यूज किया है चुंबकीय कोर, मतलब मैग्नेटिक कोर, ठीक है। मैग्नेटिक कोर को इसमें इस्तेमाल किया है किसमें, मेमोरी के तौर पर। और गणना गति कितनी थी इसमें, माइक्रो सेकेंड। और आपने देखा हो पीछे कि फर्स्ट जनरेशन में जो गणना की गति थी, मतलब कैलकुलेट करने की जो स्पीड थी, वो कितनी थी, मिली सेकेंड। और सेकंड जनरेशन में कितनी आपकी, माइक्रो सेकेंड। अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ था, उच्च स्तरीय भाषा का सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल हुआ था। उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो कौन कौन सी थी आपकी, कोबोल और फोर्टन। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाए कि उच्च स्तरीय भाषा मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल और फोर्टन का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में हुआ था, तो वो आप कौन जनरेशन में हुआ था, सेकंड जनरेशन में हुआ था, सेकंड जनरेशन में।
उपयोग किया था इसका वैज्ञानिक और व्यावसायिक में इसका इस्तेमाल किया था, और बिल वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल हुआ था, और फाइल बनाने में। जैसे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि बिल या फाइल बनाने का इस्तेमाल सबसे पहले किस जनरेशन में हुआ था, तो सेकंड जनरेशन, सेकंड पीढ़ी में हुआ था। इसके एग्जांपल क्या है आपके, IBM 1401 हो गया, यूनिवैक 1 हो गया, और PDP 8, ये इसके उदाहरण है जो सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल हुए थे। फ़ायदा नुकसान क्या है इसका, देखिए ये छोटे हैं और तीव्र हैं, लेकिन इनका खर्चा जो है काफ़ी था, और टेम्परेचर में कमी, कि अगर ये गर्म हो जाए, ये जल्दी, ये क्या है, ये हीट की वजह से जल्दी गर्म हो जाते थे। और इनमें इनपुट आउटपुट का सिस्टम क्या था, फास्ट था। इनपुट आउटपुट का सिस्टम फास्ट था, मतलब इन काम करने की जो क्षमता थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले। भंडारण क्षमता में वृद्धि, जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो भी बढ़ गई थी। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्टोर करने की जो क्षमता थी वो थोड़ी कम थी, इनकी क्या है, थोड़ी उनसे ज़्यादा थी, तो ये उनसे एडवांस लेवल की जनरेशन हो गई। इसके बाद आपके बढ़ते हैं इसमें तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। तो देखिए वही पॉइंट है सेम, कि हार्डवेयर इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इसमें हुआ इंटीग्रेटेड चिप। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार मैं देख चुका हूँ प्रीवियस के एग्जाम के उसमें, कि जो इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल हुआ था कौन सी जनरेशन में हुआ था, तीसरी जनरेशन और थर्ड जनरेशन के उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें मेमोरी कौन सी इस्तेमाल हुई थी आपकी, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट, SSI, सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है। जो गणना गति थी इसमें, कैलकुलेशन स्पीड, वो है नैनो सेकंड। जैसे जैसे आप जनरेशन बढ़ रही हैं उस हिसाब से इनमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आप इनकी एक साथ टेबल भी बना सकते हैं, जिसमें आप एक तरफ डालेंगे आपकी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एक तरफ डालेंगे पॉइंट, हार्डवेयर, मेमोरी, गणना गति, सॉफ्टवेयर और उपयोग। ठीक है, तो और याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल हुए थे इसमें, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और उच्च स्तरीय भाषा का इसमें इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। और इसका उपयोग किस किस में हुआ, कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग, मतलब पर्सनल कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हुआ था वो तीसरी जनरेशन में हुआ था, थर्ड जनरेशन में। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से आपका, एक ये और एक ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि जो पर्सनल कंप्यूटर है, मतलब व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था, कब शुरू हुआ था आपका, थर्ड जनरेशन में हुआ था, थर्ड जनरेशन में इसका इस्तेमाल हुआ था। और जो एयरलाइन में जो रिजर्वेशन होती है टिकट्स वगैरह की, वो भी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, उसकी थर्ड जनरेशन में। क्रेडिट कार्ड के में से बिल वगैरह भरते हैं या फंडिंग करते हैं, तो वो भी जो पॉसिबल हुआ था किस में हुआ था, थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, ये थर्ड जनरेशन के जो एग्जाम्पल ये आपको जरूर याद होने चाहिए, IBM 360 और PDP 2। ठीक है, क्योंकि आप जो थर्ड जनरेशन है इसमें पहली बात तो ये है कि इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल हुआ था, दूसरी बात ये है कि इसमें जो है आपका उच्च स्तरीय भाषा और टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल हुआ था, और पर्सनल कंप्यूटर का जो प्रयोग हुआ था पहली बार थर्ड जनरेशन में हुआ था। एयरलाइन में रिजर्वेशन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सबसे पहले कौन सी जनरेशन में पॉसिबल हुआ था, थर्ड जनरेशन में हुआ था। नुकसान और फायदा क्या है इसके, फ़ायदा ये है जी, अधिक लचीला है, तीव्र, बहुत जल्दी काम करते हैं और आकार में भी छोटे हैं, रिमोट प्रोसेसिंग होता है, और टाइम शेयरिंग सिस्टम भी इसमें है, रिमोट के द्वारा भी हम इनको चलाना पॉसिबल हो गया था। कौन सी जनरेशन में, आपकी थर्ड जनरेशन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में जो हार्डवेयर है वो कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर, VLSI और पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी में शुरुआत हुआ था, लेकिन अच्छी तरह से जो इस्तेमाल पॉसिबल हुआ पर्सनल कंप्यूटर का, वो कौन सी पीढ़ी में हुआ, आपका चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ था। और हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल किया इसमें, माइक्रो प्रोसेसर। तो क्वेश्चन आता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था, चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था। और VLSI कंप्यूटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था, चौथी पीढ़ी। मेमोरी इसमें कैसी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है उसका इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ था, चौथी पीढ़ी में हुआ था सर। और इसकी जो गणना की जो गति थी, मतलब कैलकुलेशन स्पीड थी, वो कितनी है, पिको सेकंड। कितनी है, पिको सेकंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपकी जो सॉफ्टवेयर है इसमें C भाषा का इस्तेमाल हुआ था। C भाषा भी आपकी जो है उच्च स्तर की भाषा है। ये C भाषा और यूनिक्स क्या है, आपकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो जो एक लैंग्वेज है C लैंग्वेज, इसका इस्तेमाल कौन सी उसमें हुआ आपका, चौथी पीढ़ी में। जैसे कि आप पीछे देखोगे तो आपको मैंने बताया था सेकंड जनरेशन में आपका फोर्टेन और कोबॉल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आप जो C भाषा है उसका इस्तेमाल कौन सी लैंग्वेज उसमें हुआ है, पीढ़ी में आपका चौथी पीढ़ी में उसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, IBM PC पर्सनल कंप्यूटर और एप्पल PC। ठीक है,
गुण और दोष क्या हैं आपके इसमें? व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि, इंसान अपने पर्सनल काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसका साइज जो है काफ़ी छोटा था, बड़ा भी नहीं था, और इसका खर्च भी काफ़ी कम था। सस्ता, तीव्र एवं उपयोग में आसान, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक साथ ये कई काम कर सकता था। मिनी कंप्यूटर का उपयोग हुआ था आपका 4th जनरेशन में, मिनी कंप्यूटर का उपयोग हुआ था। बहुत जरूरी चीज़ है कि मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था? 4थी पीढ़ी में इसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, और किस किस में इसका उपयोग होता है? व्यवसायिक उत्पादन के लिए होता है, फंड ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, और इंसान अपने पर्सनल कामों के लिए इसका इस्तेमाल करता है। किसका? कंप्यूटर का। कौन सी पीढ़ी में? 4थी पीढ़ी के बारे में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपकी है 5वीं पीढ़ी, जो 1990 से लेकर अब तक चल रही है, वो आपकी 5वीं पीढ़ी है, मतलब 5G जनरेशन। इसमें जो हार्डवेयर हैं वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं, हाई क्वालिटी के हैं। VLSI, SLSI और लैपटॉप। आपका जो इंटरनेट का प्रयोग हुआ था वो कौन सी जनरेशन में है? 5G जो आपकी 5वीं पीढ़ी है कंप्यूटर जगत की, उसकी 5वीं पीढ़ी में आपका इंटरनेट का उपयोग हुआ था। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए? एक तो इंटरनेट हो गया, और क्या हो गया आपका? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इस मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम इसमें अपने जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं और या फ़ोन होते हैं उनमें गाने वगैरह सुन पाते हैं, मनोरंजन कर पाते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका? IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछते हैं कि सुपर कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आए हैं, तो सुपर कंप्यूटर जो आपके आए हैं 5वीं जनरेशन में आए हैं, 5वीं पीढ़ी में आए हैं। सुपर कंप्यूटर आपके कौन जनरेशन में आए हैं? 5वीं पीढ़ी में। उपयोग इसका इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से मनोरंजन करते हैं। आप सभी जानते हैं आज के टाइम में जितने भी काम होते हैं वो सारे क्या हैं? 5वीं जनरेशन के हैं। आकार में छोटे हैं, तीव्र हैं, और इन्हें यूज करना बहुत ही आसान है। प्लग एंड प्ले, इधर प्लग लगाया और आसानी से ये शुरू हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी इसमें जनरेशन। 5वीं पीढ़ी, आपकी 4थी पीढ़ी, और आपकी तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी। तो आपके इसमें जितने भी ये पॉइंट हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक साइड आप अपने पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, वैसे 5 तक लिखें, और एक तरफ कॉलम बनाएं हार्डवेयर का, मेमोरी का, गणना गति, सॉफ्टवेयर, उपयोग और फ़ायदा। जब आप इस तरह से इसके कॉलम बनाएंगे और नोट्स में लिखोगे तो आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मैसअप जीके ट्रिक्स को, और जितना हो सके हम दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको इनका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।